राजनीति के इस रण में शक्ति साधना भी बेहद जरूरी है। ये बात विपक्ष भी जानता है और सत्ता पक्ष भी। इसीलिए चुनाव के ऐलान से काफी पहले एकनाथ शिंदे ने महिला वोटर्स के लिए बड़ा दांव चला। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 से लेकर अब तक की हर योजना में कहीं ना कहीं सीधा सीधा फायदा शक्ति का होता है, यानी महिलाओं का होता है। बात महाराष्ट्र की करते हैं वापस। मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना। महायुति की तीनों पार्टियों को लगता है कि ये गेम चेंजर योजना हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और पूरे देश को और सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक पता है कि जब देश की आधी आबादी ये सोच ले कि किसको सत्ता में काबिज करना है तो वो होके रहता है। इसीलिए इस तमाम चुनावी रणनीति का बिसात का जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है महिला शक्ति की साधना, महिला वोट बैंक। उन महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपए भेजे जाते हैं, जिनकी पारिवारिक आय सालाना 2.5 लाख रुपए से कम होती है। शिंदे सरकार की इस योजना को ग्रामीण महाराष्ट्र में ठीक ठाक प्रतिक्रिया भी मिलनी शुरू हो चुकी है। रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी बदलापुर जैसी वारदातों को हाईलाइट करने का मन बना लिया है, जो लगातार वो कर रहे हैं। अगाड़ी को लगता है कि अगर ये मुद्दे उठाते रहे तो बाकी के मुद्दे गौण हो जाएंगे। और इस सियासी पंचतंत्र का सबसे भीषण संग्राम अब शुरू होने जा रहा है हिंदुत्व फैक्टर, हिंदुत्व को लेकर। बटोगे तो कटोगे, बांटने वाले महफिल सजाएंगे, औरंगजेब फैन क्लब। ये सिर्फ शब्द भर नहीं है, ये इस सियासी रण में चलने वाले वो ब्रह्मास्त्र हैं जो निशाने पर अगर लगे तो पूरा समीकरण चेंज कर देंगे। और ये बात तो सब जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की मुखर आवाज रहे हैं, लेकिन उनके बेटे और सियासी वारिस आज विपक्ष के खेमे में हैं, जिनकी विचारधारा एकदम अलग थी पर अब साथ है। तो लड़ाई सिर्फ सत्ता भर की नहीं है, महाराष्ट्र में हिंदुत्व की विरासत की भी है। इसीलिए महायुति की तीनों पार्टियां हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को घेरने की पूरी तैयारी में, और इसका चेहरा है एकनाथ शिंदे। शिवसेना से टूटकर अलग शिवसेना बनाने वाले एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताते हैं। कसाब की बात हो, याकूब मेमन की बात हो, पीएफआई के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे से सवाल किए जाने लगे। एकनाथ शिंदे को भी पता है कि बेशक कानूनी लड़ाई ने उनके पास शिवसेना का नाम भी और निशान भी दे दिया है, लेकिन हिंदुत्व की विरासत तब तक उन्हें नहीं मिल सकेगी जब तक उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी साबित ना कर दिया जाए। और इसीलिए उद्धव पर डायरेक्ट अटैक की रणनीति तैयार की गई है और वो आपको नजर आने लगी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने तरकश में जो चुनावी तीर रखे हुए थे, उसमें भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। शरद पवार के सहकारिता मंत्री रहते जो काम नहीं किए जा सके, उसे खास तौर पर हाईलाइट करने की योजना है। ये बात अलग है कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को लेकर भी करप्शन की कई बातें विपक्ष की तरफ से आई। अब बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थानों के पंच तीर्थ बनाए जाने को दलित वोटर्स के बीच पहुंचाया जाएगा। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की अधूरी गारंटी का मुद्दा भी उठेगा, तो वहीं कर्नाटक के मुडा स्कैम को भी वोटर्स के बीच उछाला जाएगा। जबकि सीएम पद को लेकर महाविकास अघाड़ी में मची तकरार भी चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। ये बात अलग है कि अमित शाह ने सबसे पहले ये रणनीति बनाई है कि अभी सबको एकजुट रहना है, क्योंकि एकजुट रहेंगे तो ही चुनाव जीत पाएंगे।